खरसवा विधानसभा से सृजन हाइब्रू को प्रत्याशी के रूप में आज घोषित किया गया है। और इस समय खरसवा सहित बस्तर जो कीर्तन चौक पर सृजन हाइब्रू पांडुरंग हाइब्रू का आज भव्य रूप से आज यहाँ स्वागत किया जा रहा है। इस समय आप लोग देख रहे हो पूरा जेवीकेएसएस के जो कार्यकर्ता लोग मिल करके आज पूरा खरसवा में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में इस बार सरकार बनाने को लेकर के पांडुरंग हाइब्रू सृजन हाइब्रू का आज भव्य रूप से स्वागत किया जा रहा है। और ये जो अभी भीड़ देख रहा है पूरा है, तो हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे। अभी इस समय जो खिरसे मुंडा चौक पर अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कुछ ही देर में उनसे हम बात करेंगे कि आज टाइगर जयराम महतो ने उनको प्रत्याशी के रूप में खरसवा विधानसभा से दिया गया है, तो हम ये जानने का कोशिश करेंगे उनको आगे का जो किस तरह इस खरसवा विधानसभा क्षेत्र में दौरा करेंगे और आगे का रणनीति क्या रहेगा इससे जानने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। सर्वप्रथम तो आपको जेल कैंप से टिकट मिलने पर आपको सर्वप्रथम बधाई, धन्यवाद। आप और आपके चैनल के साथ जितने भी जुड़े दर्शकगण हैं सबके साथ धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। तो आज जो है बहुत खुशी की बात है कि जेल कैंप से आपको टिकट मिल गया, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी भी हैं। तो उस हिसाब से भी हम भी चले जेल कैंप का जो भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी से जो है आपको जेल कैंप से जो आपको टिकट दिया गया है। तो सृजन जी, आपसे पहला सवाल ये है, जैसा कि अभी देखिए यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टी पहले से यहाँ पर राजनीति में है, तो उनसे आप कैसा मुकाबला कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, क्योंकि जेल कैंप भी अपने आप में छोटा नहीं है। यदि कोई अगर जेल कैंप को अपने आप में निम्न स्तर से यदि किसी ने नाप रहा होगा तो मुझे लगता है ये भूल होगा, क्योंकि जेल कैंप एकमात्र राज्य में ऐसा मजबूत पार्टी बन के रहा है आज के डेट में, क्योंकि वो पूरा विधानसभा में अकेले चुनाव हुई मैदान पर है। यदि किसी में दम होगा, जेएमएम बीजेपी कांग्रेस अगर दम है तो अभी भी समय है, आप इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अपना पार्टी सिंगल में आकर के लड़िए और जेल कैंप का टक्कर दीजिए। इसलिए जेल कैंप झारखंड में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में अभी उतर चुकी है। बात के सामाजिक संगठन में पहले आपने फिर अभी राजनीति में आए हुए हैं, तो उस हिसाब से मैंने पूछा। देखिए राजनीतिक में ये बात सही है कि उन लोग 50, 60, 70 साल से जो है मैदान में जमे हुए हैं और काफी क्षेत्र में अपना जो है, अभी जैसे कि हमारा सिंबल घर घर तक नहीं पहुंच पाया है और अब तक जिनसे हम लड़ने जा रहे हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी होंगे, वैसे पार्टियों की जो सिंबल है अब हर घर घर में जो है पहुंच चुकी है। इसमें हमारा एक रणनीति बन चुकी है, वो सब सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इसमें हम लोग एक स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के मन में अभी खुशी आ चुकी है कि हाँ, हम लोगों के लिए एक नया माहौल और नया जोश के साथ हम सबों के बीच में एक न्याय की जो गुहार जिस पर हम लोग उम्मीद कर रहे थे, वो हम लोगों का एक कदम आगे बढ़ चुकी है। लोगों में खुशी की लहर है और हम लोग भी इसी मुद्दे के साथ जो हम लोग जाएंगे। हाँ, ये बात है कि हमारा पार्टी में मुद्दा मजबूत है और इसी मुद्दा को लेकर के हम आधार मानेंगे और विधानसभा फतेह करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर काफी सारे जो यहाँ पर राजनीति जो जेएमएम भी यहाँ पर राजनीति किया हुआ है और जेएमएम से भी कैंडिडेट आए हैं, बीजेपी से भी कैंडिडेट आए हैं एवं अलग अलग पार्टियां से भी हैं। तो जितना भी आज से पहले जो जितने भी नेता जो राजनीति किए और जितना भी जो नेता है, उन्होंने क्या नहीं किया जो कि आप लोग वो चीज को जनताओं के लिए करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला अभी खरसवा विधानसभा बगल में कंपनी है। इस कंपनी में अभी भी जिन लोगों ने कंपनी को जमीन दिया है, वो लोग आज भी आधी रात को अपने आप को देखते हैं, तो वो लोग आज भी रोते हैं। ये चीज किसी पार्टी ने नहीं किया जो हम करने जा रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो प्रभावित क्षेत्र है, जमीनदाता का बात नहीं किया, प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं जो रोजगार के लिए तरस रहे, वैसे लोगों को रोजगार के लिए उसी क्षेत्र में जो योग्य रखता हो वहाँ पे हम लोगों को एंगेज करने का काम करेंगे, जो अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में ठीक इसी प्रकार से काम करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे, विस्थापन के क्षेत्र में काम करेंगे, पुनर्स्थापन के क्षेत्र में काम करेंगे। काफी सारा हमारे पास मुद्दा है जो बाकी किसी ने नहीं किया। जैसे कि अभी जो जितना भी जो वर्तमान में सरकार है
और जो मतलब केंद्र में सरकार है उन पार्टियों के द्वारा 1000 रुपया 2000 रुपया बांटने की योजना चलाई जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग समझ चुके हैं, अचानक कोई भी चीज को देखते हैं तो अचानक सा वो अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया गांव घर के हमारे जो माँ बहनें हैं उन लोग समझ चुके हैं कि भाई ये लॉलीपॉप हमारे लिए है और ये निकट चुनाव को देखते हुए ही ये सब किया गया। लोग समझ चुके हैं, जान तो समझ चुके हैं। यदि किसी क्षेत्र में नहीं समझ पाए तो समझाने में हम कामयाब होंगे, हम समझाने में जाएंगे। तो इस तरह का जो योजना जो अभी चुनाव से पहले लाना, ये एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा है कि बुरा है? देखिए, इस तरह का योजना सरासर गलत है। ये किसी स्वतंत्र इस लोकतंत्र देश में किसी का मन को आप अपने ओर से इस प्रकार से आप चुनावी मुद्दे को लेकर के नहीं कर सकते। ये किसी का मन का लुभावना देना, आप किसी न किसी आर्टिकल का आप उल्लंघन कर रहे हैं। यदि वो अगर शिक्षित होंगे, वो अगर शिक्षित हो जाते, जागरूक हो जाते समय रहते हुए, यदि आपने, हम मैया योजना का बात नहीं कर रहे हैं, मैया योजना किस लिए लोग जान चुके हैं, लेकिन गोदी योजना का जो है वो लोगों को लुभावना दे रहे हैं, लोग समझ चुके हैं। मानहानि के दायरे में लोग खटगरे में खड़े होंगे। जैसे जो मैं मैया सम्मान योजना के बारे में भी बोलूंगा, क्योंकि किसी भी महिला ने 1000 रुपया तो मांगा नहीं था, फिर भी मैं सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैया योजना सरकार के सामने हमारे मैया लोग इस चीज को मांगा नहीं था। जो लोग मांग रहे हैं उस चीज का पूर्ति कीजिए ना। यहाँ पे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, तरह तरह का क्वालिफिकेशन रख करके उनको आप 1000 रुपए थमा दीजिएगा पॉकेट में, उसको आप उसका हाथ में रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। उसका सम्मान सही मायने में तब होगा जब आप इस चीज को उसका योग्यता अनुसार नौकरी दीजिएगा। शिक्षा के बारे में आगे आप लोग जो, यदि आपकी सरकार बनती है तो शिक्षा को लेकर के आप लोग सर्वप्रथम क्या कदम उठाएंगे? देखिए, शिक्षा को हमारा बेस रहेगा, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे और हमारे टीम में, हमारे पार्टी में पढ़े लिखे लोग ही है। शिक्षा हमारा बेस होगा, इसलिए बेस होगा जब तक हम शिक्षा को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक किसी को हम लोग जो है वे लोगों में परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते। परिवर्तन कागज में हो सकता है लेकिन किसी के दैनिक जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा हम लोग का बेस होगा। प्राइमरी से लेकर के 12th तक जो जे के अंतर्गत आता है, उस चीज को बच्चों की जरूरत के आधार पर झारखंड का इतिहास को सिलेबस के पाठ्यक्रम में डालते हुए, रोजगार को ध्यान में रखते हुए सिलेबस हम लोग नए तरीके से डिजाइन करेंगे और लोगों को जो है पढ़ते पढ़ते ही वो जो है अपना एक रोजगार का स्रोत बनेंगे और रोजगार का आधार बना लेंगे। जहां नए तरीके से जो हम लोग सिलेबस के पैटर्न को हम लोग तैयार करें। जहां तक मुझे जानकारी है कि सबसे पहले उनसे आप आकिए, उनसे आप पूछिए कि वो राजनीति को कितना समझते हैं और राजनीति को पहली बार जेल के में देख रहे हैं या फिर इससे पहले भी कोई दूसरा तीसरा पार्टी देखे हुए हैं। आप देख लीजिए, जमुना में देख लीजिए, आप देख लीजिए किसी बीजेपी में देख लीजिए, आप देख लीजिए कांग्रेस देख लीजिए। यहाँ पे किसी भी जाति विशेष का कोई चीज है नहीं। और मैं आपके सामने साक्षात हूँ, जेल के पार्टी के केंद्रीय फाउंडर महासचिव हूँ। मेरे नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप कैसे बोल सकते कि ये महतो की पार्टी है? देखिए, राजनीतिक पार्टी किसी जाति विशेष का, समाज विशेष का नहीं हो सकता है। राजनीतिक पार्टी समूचे आम जनता और जनमानस का होता है।